बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका 10वीं जमात का रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.7 उसका छठा और सातवां सवाल हल किया था। तो आइए अब हम मश्क नंबर 2.1 उसे आगे हल करते हैं और बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मश्क नंबर 2.1 इसका सवाल नंबर 8। सवाल के अंदर पूछा यह गया है, साबित कीजिए मदरजा झैल मसावातों के रूट्स नातिक हैं। हमने ये पढ़ा है, अगर कोई हमें मसावात दी गई हो, उसके रूट्स अगर नातिक हों तो कैसे हमें पता चलेगा कि रूट्स नातिक हैं। अगर हमें ये कहा जाए रूट्स बराबर हैं, रूट्स हकीकी हैं या रूट्स मुकम्मल मुरब्बा है, ये हमने रूट्स की इकसाम में पढ़ा था और ये सारा कुछ हमें फर्क कुनिंदा बताता है। आइए अब हम देखते हैं एक दफा प्रीवियस जो लेक्चर हमने पहले लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमने ये पढ़ा है, अगर b की 2 नफी 4ac अगर ये आ जाए 0 से बड़ा, इसका मतलब हमने इन दोनों पार्ट्स को हल करना है और दोनों के अंदर जो जवाब आना चाहिए वो इस तरह से हो कि वो जवाब हमेशा मुस्बत हो, 0 से बड़ा हो, उसके साथ नफी अलामत बीच में आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन शुरू में नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जो फर्क कुनिंदा हम मालूम करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो मुकम्मल मुरब्बा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होंगी, फर्क कुनिंदा 0 से बड़ा और फर्क कुनिंदा एक मुकम्मल मुरब्बा होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, जी बिल्कुल रूट्स नातिक होंगे या हम उसे हकीकी कह सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके पहले पार्ट की जानिब। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है a ज़रबे b नफी c और ये ज़रब हो रहा है x की 2 से, जमा b ब्रैकेट शुरू c नफी a ब्रैकेट बंद, x से ज़रब हो रहा है, जमा c ब्रैकेट शुरू a नफी b बराबर है 0 के। चूंकि हम यहां पे देख सकते हैं कि a b और c की कीमतें इसमें हमें दी गई हैं, तो हम यहां पे बड़े हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं a बराबर है a ज़रबे b नफी c और b बराबर है b ज़रबे c नफी a और c बराबर है c ज़रबे a नफी b। अब हम यहां पे लिखते हैं फर्क कुनिंदा मालूम करते हैं। फर्क कुनिंदे का कुलिया b की 2 नफी 4ac है। यहाँ पे a b c हमने क्योंकि बड़े हरूफ तहज्जी लिखे हैं तो हम यहाँ पे कुलिया भी लिखेंगे b की 2 नफी 4ac का। अब इसमें हम कीमतें दर्ज करते हैं। देखें b की रकम क्या है, यहाँ पे b है b ज़रबे c नफी a और इसका मुरब्बा नफी 4 ज़रबे a ज़रबे b नफी c। हम इसे बड़ी ब्रैकेट से जाहिर कर देते हैं और आगे है हम ज़रब की अलामत लिख लेते हैं और c किसके बराबर आ रहा है, c है c ज़रबे a नफी b। अब हम इसे हल करते हैं, ये बन जाएगा पहले नंबर का मुरब्बा और दूसरे का भी मुरब्बा। तो b की 2 ज़रबे
माफ कीजिएगा, सी नफी ए इसका मुरब्बा, नफी 4, ए को सी से ज़रब करेंगे तो यह आएगा ए सी, बाकी बी नफी सी ये ज़रब होगा ए नफी बी से, ये बराबर होगा बी की 2, इसका मुरब्बा खोलें तो आएगा सी की 2 जमा ए की 2 नफी 2a सी के बराबर। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि हमने किस तरह से मुरब्बा खोला है। उसके बाद b को हम ज़रब करेंगे a के साथ, b को हम ज़रब करेंगे c के साथ, c को a के साथ और c को b के साथ ज़रब करेंगे। आइए अब हम लिखते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे नफी 4ac ज़रबे बी को ए से ज़रब करें तो जवाब आएगा ए बी जमा जमा जमा, और जमा नफी नफी बी को बी से ज़रब करें बी की 2 और सी को ए से ज़रब करें नफी जमा नफी ए सी और नफी नफी जमा बी सी। ये बराबर होगा बी की 2 को सी की 2 के साथ ज़रब करें तो जवाब आएगा बी की 2 सी की 2 जमा 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 ए की 2 बी की 2 फिर जमा नफी नफी 2 ए बी की 2 सी। अब हम इनको ज़रब करते हैं, नफी जमा नफी ए को ए से ज़रब करेंगे तो 4 ए की 2 बी सी जवाब आएगा और नफी नफी जमा 4 ए बी की 2 सी जवाब आएगा और नफी नफी जमा 4 ए की 2 सी की 2 और नफी जमा नफी 4 ए वैसे आएगा बी भी वैसे आएगा 4 ए बी और सी की 2। अब हम यहां पे देखते हैं कि क्या आया कि कोई एक जैसी रकमें है, 2 ए बी की 2 सी 4 ए बी की 2 सी, ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, एक ये रकम और दूसरी ये रकम, दोनों की अलामत अगर हम चेक करें तो दोनों की अलामत मुख्तलिफ है। इसके साथ नफी की अलामत और इसके साथ जमा की अलामत है। जब दो रकमें एक जैसी हों लेकिन अलामत मुख्तलिफ हो तो वहां पे हम हमेशा नफी करेंगे। आइए अब हम लिखते हैं रकमें तरतीब के साथ। तो हम यहां पे लिखेंगे ए की 2 बी की 2 जमा, पहले हम मुरब्बे वाली रकमें लिख रहे हैं जिसमें दोनों रकमों के अंदर मुरब्बा है, ए बी तरतीब से, फिर उसके बाद बी सी, तो हम लिखेंगे बी की 2 सी की 2, फिर यहां पे ये चेक करें ए और सी दोनों आ रही है मुरब्बे में तो जमा 4 ए की 2 सी की 2। अब हम रकमें लिखते हैं तरतीब के साथ, ए बी इन दोनों को ज़रब करें अगर हम तो आएगा ए बी की 2 सी, बी की 2 सी वाली रकमें कौन सी हैं, ए बी की 2 सी, तो हम ये पहले लिख लेते हैं, 4 में से 2 को निकालें तो जवाब आएगा 2, ए बी की 2 सी। ये हमने क्यों लिखा वो हम अगले स्टेप में हमें समझ आ जाएगा, जो अगला हम मरहला करेंगे। उसके बाद इन दोनों को ज़रब करें तो ए एक दफा आ रहा है, बी भी एक दफा और सी 2 दफा, तो हम यहां पे लिखते हैं ए, चेक करते हैं जहां पे ए एक दफा हो, बी भी एक दफा हो, सी 2 दफा हो, वो कौन सी है जी, वो ये है। हम यहां पे लिखेंगे नफी 4 ए बी और सी की 2, बाकी कौन सी रकम बच गई है जी, वो ये है, तो हम ये लिख लेते हैं नफी 4 ए की 2 बी और सी।
इस मसावात के जो रूट्स हैं वो नातिक होंगे। उसके लिए हमें साबित ये करना होगा ये जो मसावात है ये एक मुकम्मल मुरब्बा है और ये मसावात जो है वो 0 से बड़ी है। यहाँ पे देखें तो दोनों रकमें मुरब्बे के अंदर हैं, दोनों को हम एक ही मुरब्बे में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी का मुरब्बा जमा, यहाँ पे भी दोनों रकमें मुरब्बे में हैं तो दोनों को लिख सकते हैं एक ही मुरब्बे के अंदर, बी और सी का मुरब्बा और जमा। यहाँ पे ये रकमें मुरब्बे में है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 ए और सी 4, 2 का मुरब्बा, ए और सी ये भी मुरब्बे में। अब मैंने यहाँ पे जगह को छोड़ी है ताकि हमें अलामतों की कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है जो कि मैं नीचे लिखूंगा, फॉर्मूले के अंदर टोटल हर नंबर के साथ हर रकम के साथ जमा की अलामत है, लेकिन यहाँ पे 2 रकमों के साथ नफी की अलामत है। हमें यहां से अंदाजा लगाना होगा कौन सी रकम नफी है। अब जमा 2 कुलिये का, ए रकम क्या है ए बी और बी रकम क्या है बी सी। हम यहां पे चेक करते हैं, यहां पे भी जो मुस्बत अलामत है और यहां पे भी मुस्बत अलामत, फॉर्मूले में भी मुस्बत अलामत होती है। चेक करते हैं कि क्या इसका जवाब इन 2 को जो हमने ज़रब किया है जो कि ये है, क्या वो यही आ रहा है। जी देखें 2 कुलिये का, जी बिल्कुल आ रहा है। ए एक दफा है, जी बिल्कुल ए एक दफा है। बी को बी से ज़रब करें, बी की 2, जी बिल्कुल यहां पे बी की 2 आ रहा है, सी की 2, जी बिल्कुल ये ठीक है। इसका मतलब ए बी और बी सी के साथ जो अलामत है उसका कोई फर्क नहीं है, इनकी अलामतें तब्दील नहीं होंगी। तो इसका मतलब अलामत अगर तब्दील होनी है जिसकी वजह से यहां पे नफी आ रहा है, नफी की अलामत आ रही है, वो कौन सी है, वो 2AC के साथ नफी की अलामत लगेगी। वो कैसे, हमें यहां पे कैसे आइडिया हुआ कि इसके साथ नफी की अलामत होगी, कैसे अंदाजा हुआ? क्योंकि अगर नफी 2 का मुरब्बा लें तो जवाब आता है 4, ए का मुरब्बा ए की 2, सी का मुरब्बा सी की 2। अब हम यहां पे देखते हैं आगे होता है जमा 2 कुलिये का, ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2AB जमा 2 कुलिये का, और बी और सी मतलब दूसरी रकम को और तीसरी रकम को ज़र्ब करना है हमने। दूसरी रकम है बी और सी, इसको हम ज़र्ब कर लेते हैं तीसरी रकम के साथ, नफी 2AC के साथ। यहां पे हम लिखेंगे जमा और उसके बाद 2 कुलिया का, और ये आपने सामने लिखना है क्योंकि यहां पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं। सी यहां पे आ रही है ये रकम, तो नफी 2AC, और ए रकम आ रही है ए बी। प्यारे बच्चों मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं, जब आपने खुद हल करना है तो आपने सामने, अगर जगह हो तो आपने सामने लिखना है, नीचे नहीं लिखना। जी अब मैं यहां पे कुलिया लिख लेता हूं जो कि हमने इस्तेमाल करना है, आप भी लिख लें तो बहुत बेहतर होगा। कुलिया है ए जमा बी जमा सी, इसका मुरब्बा बराबर है ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2AB जमा 2BC जमा 2CA। अब हम मवाजना करते हैं, ए की 2 पहली रकम का मुरब्बा, पहली रकम का मुरब्बा जमा, यहां पे भी जमा अलामत, दूसरी रकम का मुरब्बा, यहां पे भी दूसरी का मुरब्बा, फिर जमा अलामत, तीसरी का मुरब्बा, यहां पे भी तीसरी का मुरब्बा जमा अलामत, और 2 कुलिये का यहां पे भी है, पहली रकम के साथ दूसरी ज़रब हो रही है, यहां पे भी ऐसा है, जमा 2 कुलिये का यहां पे भी ऐसा है, दूसरी रकम के साथ तीसरी ज़रब हो रही है, यहां पे भी ऐसा है, और जमा 2C है। मतलब ये सारे का सारी जो मसावात है, सारे का सारा जुमला, ये
इस फॉर्मूले के मुताबिक आ रहा है। इसकी और फॉर्मूले की जो राइट हैंड साइड है वो एक जैसी है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में इसे लिख देते हैं। तो ये बराबर होगा, यहां पे देखें ए है, यहां पे ए बी, मतलब ए की जगह पे हम लिखेंगे ए बी, फिर जमा की अलामत, बी यहां पे आ रहा है और बी किसके बराबर है, बी सी के, फिर फॉर्मूले के अंदर जमा और सी का मुरब्बा, और यहां पे सी की जगह पे नफी 2ac आ रहा है, ब्रैकेट में लिखते हैं नफी 2ac, इसका सारे का मुरब्बा। हमने इस टोटल को इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड की शक्ल में लिखा है। जमा को अंदर ज़रब करें तो हम लिख सकते हैं ए बी जमा बी सी जमा नफी 2ac इसका मुरब्बा। फिर जी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फर्क कुनिंदा है वो एक मुकम्मल मुरब्बा, और अगर कोई भी रकम मुकम्मल मुरब्बा हो चाहे उसमें नंबर नफी में भी आ जाए तो जवाब हमेशा मुस्बत आता है। तो इसका मतलब ये है एक मुकम्मल मुरब्बा और 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या होंगे, नातिक होंगे। हम यहां पे लिखते हैं बस साबित हुआ फर्क कुनिंदा जीरो से बड़ा है और मुकम्मल मुरब्बा है, लिहाजा रूट्स नातिक होंगे। और ये हमने साबित करना था। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.1 इसके 8वें सवाल के पहले जुज़ को हल किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।